हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10वीं का मैथ का एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर है 1 अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुल 4 क्वेश्चन है और चारों क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे और क्वेश्चन में करना क्या है ये सबसे पहले जान लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन में हमको समीकरण दिए हैं, दो समीकरण हर एक क्वेश्चन में मिल जाएंगे। हर समीकरण का हल जो है वो हमको प्रतिस्थापन विधि से तो करना ही है, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। और इसके अलावे हमको दूसरा मेथड जो लगाना है वो लगाना है विलोपन विधि, जो हम इस वीडियो में हम देखेंगे विलोपन विधि क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। सबसे पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, चूंकि यह हम सीख चुके हैं, उसके बाद हम बात कर लेंगे विलोपन विधि के बारे में। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 समीकरण है हमारे पास, है ना। तो लिखेंगे दिया गया समीकरण कौन सा समीकरण है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना में तो दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। अब देखेंगे यहाँ से हमको प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं। अब यहाँ से हमको या तो समीकरण 1 या 2 में से किसी में से करेंगे। हम समीकरण 1 से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, हमको x या y का वैल्यू फाइंड कर लेना है, पता कर लेना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो समीकरण लिख लो, x प्लस वाई बराबर 5, ये हमने समीकरण लिख लिया। अब यदि यहाँ से हम x का वैल्यू लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इस y को उठा करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जब y जाएगा दूसरी तरफ तो वो हो जाएगा माइनस में, मतलब x बराबर हो गया 5 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, इसको माना हमने समीकरण 3। अब समीकरण 3 में क्या है, x बराबर है 5 माइनस वाई। तो अब यहाँ से लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, सिंपली हमको x का वैल्यू समीकरण 2 में रख देना है। समीकरण 2 देखो क्या है हमारे पास, समीकरण 2 ये हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब तो जैसा देखो शुरू कहाँ से करना है, यहाँ अब इसके आगे क्या करना है ये देख लेते हैं। 2 है ना, ये 2 हमने लिख दिया, चलो ठीक है। अब x के जगह पर क्या रखना है हमको, x के जगह पर ये रखना है, x के जगह पर रखना है हमको 5 माइनस वाई। तो हमको रख लेना है 5 माइनस वाई, अब माइनस 3y इक्वल टू लिखना है 4। ठीक है, अब सिंपली हमको यहाँ से कैलकुलेशन करने होंगे, इतनी बात ध्यान रखो। 5 2 जा 10 यानी 5 दूनी 10 माइनस 2y, और फिर यहाँ से देखो माइनस हो जाएगा 3y बराबर 4। अब यहाँ से हो जाएगा ये 10, और यहाँ पर देखो क्या है, ये 2y है, ये 2y है, ये 3y है, कितना हो जाएगा माइनस 5y बराबर यहाँ से 4 है। और इस तरह से हम देखते हैं माइनस 5y बराबर 4 माइनस 10y, 4 माइनस 10 हो जाएगा। इसको उठा कर अगर इधर लाएंगे तो इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 हो गया, 4 माइनस 10। अब इसके आगे का काम यहाँ देख लेते हैं। तो ये हो जा रहा है हमारे पास माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर हो जाएगा 6/5। ये हमारे पास निकल के आ रहा है y बराबर 6/5। तो यहाँ से हमारा क्या है कि y बराबर 6/5 हमारा आंसर आ चुका है। अब हमको ये y का जो वैल्यू है ना, ये y का जो वैल्यू हमको यहाँ से जो भी निकल के आया है इसको रख देना है समीकरण 3 में। समीकरण 3 देखो क्या है हमारे पास, समीकरण 3 हमने यहाँ निकाला था x बराबर 5 माइनस वाई। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा, देख लो यहाँ से x बराबर 5 माइनस वाई, x बराबर
5 माइनस वाई। अब यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 5 माइनस और y की जगह पर क्या है जरा, 6/5, 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, देखो इसके नीचे में क्या होगा, 1 होगा ना। अब यदि 1 और 5 का एलसीएम निकाले तो क्या होगा, 5 होगा। 1 से अगर डिवाइड करें यानी कि 1 से भाग दे 5 में तो कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। 5 को अगर 5 से गुना करें तो ये तो 25 हो जाना है। और यहाँ से 5 को 5 से भाग दे तो 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 होगा। और 1 को अगर 6 से गुना करते हैं तो ये 6 ही होने वाला है। तो 25 में से अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 19/5। तो ये x और y का वैल्यू जो है हमारा यहाँ से क्लियरली आ चुका है। तो इससे हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं यहाँ से लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को किस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और ये विधि भी बेहद ही आसान है। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। क्वेश्चन रहने वाला है हमारा पहला का x + y = 5, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और 2x - 3y = 4, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बात यहाँ से हमको ध्यान देना है, और आप शायद इससे पहले भी आप सीख चुके हो। यहाँ पर हमको चर का गुणांक देखना है। क्या देखना है, चर का गुणांक देखना है। अगर हम बात करें x, अगर सिर्फ x लिखा है या सिर्फ y लिखा है तो उसका गुणांक 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, x है और x के ठीक बाएं साइड में देखो 2 है, और 2 और x के बीच में कोई भी दूसरा ऑपरेशनल चिन्ह नहीं है, मतलब जोड़ घटा गुना भाग नहीं है। इसका मतलब x का गुणांक कितना हो गया, 2, और यहाँ से y का गुणांक कितना हो गया, -3। हमको यही देखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 समीकरण है, 1 और 2। अब गौर से देखोगे यहाँ पर पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक जो है वो 2 है। इसी तरह से बात करेंगे, पहले समीकरण में y का गुणांक 1 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -3 है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सिंपली करना क्या है, ये बात कर लेते हैं। हमको लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि में सॉल्व करने के लिए हमको x और x, यदि x का गुणांक देख रहे हैं तो दोनों समीकरण में x का गुणांक देखेंगे, और y के गुणांक को लेकर चल रहे हैं तो y, दोनों समीकरण में y का गुणांक हमको देखना होगा। तो हम x के गुणांक के साथ चलते हैं, तो दोनों समीकरण में x का गुणांक देखते हैं। पहले समीकरण में x का गुणांक है 1 और दूसरे समीकरण में x का गुणांक है 2। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना कर देते हैं हम समीकरण 2 को। क्या कहा हमने, पहले समीकरण में जो x का गुणांक है उससे गुना करते हैं हम समीकरण 2 को। तो पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1, तो 1 से गुना कर देना है। अच्छा, ये गुना जो होगा ना वो पूरे समीकरण में होगा, इस बात को आप ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। अब दूसरे समीकरण में देखो जो x का गुणांक है उससे गुना करना है समीकरण 1 को। ठीक है, हमने गुना कर दिया। यहाँ पे x का गुणांक 2 था, 2 से हमने गुना कर दिया। अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर अब पूरे समीकरण को गुना करना है। अब x को यदि 2 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे तब क्या आने वाला है। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, है ना, यहाँ पर लिख लेना है समीकरण 1 को 2 तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो समीकरण 2, चलो यही ठीक है, ये रहने दो। ठीक है, तब हम देखो यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं क्या, अगर x को यदि 2 से गुना करें ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, इसी तरह से y को यदि 2 से गुना करें ये हो जाएगा हमारे पास 2y। इसी तरह से 5 को 2 से गुना करें ये हो जाएगा हमारे पास 10। अगर 1 से 2 को गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लो। 3 को 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3y। और यहाँ से 4 को अगर 1 से यानी 4 को 1 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पर है ना, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये समीकरण आ चुका है।
अब हमको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, और वो कौन सी चीज़ है। हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये दोनों यानी 2x आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि इसको जोड़ते हैं ना तो फिर यहाँ से एक भी टर्म, एक भी पद यहाँ से लुप्त नहीं होने वाला है। और लुप्तीकरण में हम क्या करते हैं, लुप्तीकरण में हमको वही काम करना है जिससे कि हमारा एक पद जो है वो लुप्त हो जाए, गायब ही तो करना होता है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर चिन्ह असमान होता तो क्या करते, जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या है, चिन्ह है समान। जब समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, घटाने पर लिख देते हैं, घटाने पर, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये अब देखो 2x में 2x घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर काट दिया। 2 3 हो जाएगा 5y, और ये हो जाएगा, अच्छा ये भी माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 6, तो y बराबर हमारा निकल के आ रहा है 6/5। ठीक है, क्लियर है, आसान है ना। चलो आसान, बहुत आसान है। चलो अब क्या कर लेते हैं, y का मान समीकरण एक में रख लो, एक में रखने पर रख लेते हैं। तो समीकरण एक क्या है अपने पास, x + y = 5, और y बराबर हमने क्या निकाला है, देखो गौर से, y बराबर हमने निकाला है 6/5, और ये हमारे 5 के बराबर है, देख लो। अब क्या करना है ना, इस 6/5 को दूसरे तरफ ले जाना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 6/5, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x = ये, तो ये कैलकुलेशन पहले भी देख चुके हैं ना, तो कर लेते हैं हम। 25 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 25 में 6 पूरे 19/5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या क्या, लुप्तीकरण विधि से और प्रतिस्थापन विधि से पहले क्वेश्चन का हल हमने निकाल लिया। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो यहाँ से देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है, पहला समीकरण है 3x + 4y = 10, ये है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2, ये है हमारे पास समीकरण 2। फिर से वही हमको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 से हमको x या y का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x + 4y = 10, और यहाँ से निकल के आने वाला है हमारा 3x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4y को ले जाना है दूसरे तरफ, तो ये हो जाने वाला है 10 - 4y, ठीक है। और इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो 3 और x के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो अगर 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भागाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 4y, और नीचे में आ जाएगा 3। इसको मान लेते हैं क्या, जल्दी बताओ, समीकरण 3 मान लिए ना। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान आप लिख लेना यहाँ पर, x का मान रखने पे। तो समीकरण 2 क्या है, आप जल्दी से बता दो। ये है 2x + और माइनस है ना, 2x - 2y = 2, यह है समीकरण 2। तो सिंपल सी बात है, हमको 2 है और x के जगह पर क्या रखना है, x के जगह पर रखना है 10 - 4y / 3, ये रखना था। और y कितना है हमारे, -2 है, तो -2y तो आएगा ही। अच्छा यहाँ पर हमने क्या किया, 2 देखो, ये 2 का 2 उतार दिया हमने, और सिर्फ x के जगह पर x का जो वैल्यू यहाँ पर निकाले हम यहाँ पर लिए हैं, कितना लिया गया है, 10 - 4y ना, तो 10 - 4y को हमने क्या किया है, लिख दिया। अब इससे आगे का काम देखेंगे, लेकिन दूसरे तरफ में, ठीक है, इसको देख लो इधर, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। 10 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 यानी 20 हो जाएगा ये। फिर यदि 4y को 2 से गुना करेंगे -4y, तो -8y हो जाएगा ये। बट्टे में कितना रहने वाला है, 3 ही रहने वाला है, और माइनस यहाँ से
2y, और यहाँ पर देखो कुछ नहीं है ना, तो समझ लो बट्टे में यहाँ पर तो 1 होगा ही ना। चलो अब यहाँ से फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। 1 और 3 का अगर यदि एलसीएम निकालेंगे तो कितना होने वाला है, 3 ही होने वाला है, बिल्कुल सही। तो 3 को 3 से अगर भाग दोगे तो 1 होगा। 1 को अगर 20 - 8y से अगर गुना करते हैं तो ये होने वाला है 20 - 8y। माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा लो। 1 को यदि 3 में डिवाइड करते हो, यानी 1 से 1 से भाग दे 3 में, तो 3 ही होने वाला है। 3 को यदि 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6y। सिंपल सी बात है ना। और इस तरह से ये निकल के आ रहा है, ये 2 का 2 रहेगा, है ना। अब गुना कर लो। अब हो रहा है हमारे पास 20 - 8 और 6 को जोड़े, क्योंकि दोनों माइनस में है ना, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा -14y बराबर 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ से दिक्कत होना नहीं चाहिए कुछ भी। अब देखो यहाँ पर -14y बच जाएगा, और इस 20 को तो हमको क्या करना है, दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, तो अगर ये प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो 6 - 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचने वाला है हमारे पास, -14y बराबर माइनस में 14। माइनस से माइनस यहाँ देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y बराबर यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास 14/14। तो ये कितना निकल के आ रहा है, 1। y बराबर यहाँ से 1 निकल गया आ गया। y का मान क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखो। 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, जरा देखो। समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y/3। तो रख लेते हैं ना मान, क्या दिक्कत है। तो यहाँ तो 10 का 10 कर लेंगे, 4 का 4 कर लेंगे, y हमने निकाला है 1, 1 कर लिए, और यहाँ पर 3 का 3 कर लिए। ठीक है, तो अब बताओ 10, 4 1 जा 4, तो ये 4 ही होने वाला है, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 होने वाला है, और यहाँ से 3 है, तो 3 दूनी 6, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है x और y का वैल्यू निकल चुका है। किस विधि से सर, ये निकला हमारा प्रतिस्थापन विधि से। अब क्या करना है हमको, अब करना है हमको लुप्तीकरण विधि। चलो देख लेते हैं, दोनों विधि देखनी है ना, देखते हैं। तो समीकरण देखो, ये वाला तो हमने कर लिया है, इसमें तो दिक्कत नहीं। दूसरा कर रहे हैं ना ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2 समीकरण है, यहाँ से 3x + 4y = 10 लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर क्या है, 1 है। दूसरा समीकरण है हमारे पास 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 है। अच्छा, ये हमने कोष्ट क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या बताया था जी, बताओ। दोनों समीकरण का x का गुणांक देखो, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है, तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को गुना करो, और समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करो। कर लिया आपने, बिल्कुल, गुना कर लो। 3 दूनी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x, प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर ये आ जाएगा ये 4 दूनी 8y बराबर ये आ जाएगा 20। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं 3 दूनी 6x, माइनस है तो माइनस कर लो, फिर 3 दूनी 6y, अब बराबर 3 दूनी 6। अब सब 6 ही आ गया, क्या कर सकते हैं, आगे आ गया। चलो अब क्या करना है, फिर हमने क्या बताया था, यदि चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, चिन्ह असमान हो तो जोड़ते हैं। तो चिन्ह यहाँ पर क्या है, समान है ना। अब बोलोगे सर यहाँ तो चिन्ह असमान है तो घटा क्यों नहीं रहे। अब यहाँ से यहाँ पर हमको घटाने से फायदा क्या मिलेगा, ये देखो ये कितना है, 8 है, 8 में 6, तो ये तो गायब नहीं होने वाला है ना, गायब तो ये होने वाला है। अगर हम माइनस का चिन्ह यहाँ पर रखेंगे तो गायब तो ये होने वाला है ना, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल। 8 कितना हो जाएगा, 14y बराबर, अब 20 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 14 ही तो होगा ना। तो यहाँ से देख लेते हैं, y बराबर निकल के आ रहा है 14/14। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना निकल के आ रहा है, जल्दी बताओ, दिख जाए ना, 1 निकल के आ गया ना।
अब देखो y का मान रख दो समीकरण 1 या 2, किसी में भी समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण अच्छा 2 लिख दें, चलो 2 लिख दिए, 2 में ही रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2x माइनस 2y आप एक में भी रख सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। समीकरण 1 या दोनों में रखोगे तो मान वही आने वाला है। चलो तो 2x है माइनस 2 इंटू कितना निकाला हमने, 1 ना, हाँ 1 निकाले हैं, चलो बहुत बढ़िया है। तो यहाँ से 2x हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू 1 2 ही होने वाला है और ये माइनस में होने वाला है। अब इसको अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में 2 होगा, दूसरी तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ कैलकुलेशन में, नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलो 4 आ गया, x 4/2 और 2 2 जा 4। अब बताओ कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है हमारा 2। दोनों विधि देखो, जो आंसर आएगा ना दोनों विधि से सेम ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि लुप्तीकरण से बनाएंगे या विलोपन विधि से बनाएंगे तो अलग आएगा, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे अलग आएगा। सॉल्यूशन दोनों का एक ही होने वाला है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।